अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कर्नल मुश्ताक है। मेरा 2007 में कार एक्सीडेंट हुआ था और मेरा बाजू बहुत बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया था। और मैंने इसके लाहौर से इसका सर्जरी करवाई, वो ठीक नहीं हुआ। फिर मैं बाहर मुझे जाना पड़ा, वहाँ मैंने इसकी 3 दफ़ा सर्जरी कराई, लेकिन बाजू इतना बुरी तरह फ्रैक्चर था कि वो बोन कनेक्ट नहीं हो रही थी और कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस इलाज का। और डॉक्टर ने कहा कि इसको ऐसे ही रहने दो, जैसे है ऐसे ही चलते रहेगा। तो मैंने एक तरह से यूट्यूब पे देख रहा था, तो उसमें मैंने पीर अजमत सरकार साहब का मैंने देखा। शुरू में तो मुझे इतना कोई नहीं लगा कि ये ऐसा कोई हो सकता है, क्योंकि मेरा इतना कोई एतमाद नहीं था। लेकिन जब मैंने लोगों के मैंने इंटरव्यू सुने और रिव्यूज़ देखे, तो फिर मैं कन्विंस हुआ कि नहीं, ये चीज़ हो सकती है। फिर मैं इधर आया, पचैटा शरीफ आया मैं, और मैं इधर रूहानी ऑपरेशन में शामिल हुआ 2 दिन। तो इसके बाद फिर मैं ऑनलाइन जो इसके ऑपरेशन में शामिल था, और अल्लाह के फजल से कि आज मेरा बाजू बिल्कुल ठीक हो गया और बिल्कुल कनेक्ट हो गया, कोई मुझे पेन नहीं है। और जब मैंने डॉक्टर को बताया कि एक्सरे में लेके गया, उसको बताया कनाडा में, तो वो ख़ुद हैरान हुआ। तो उसने कहा ये आपने क्या किया है कि ये इतना ठीक हो गया? मैंने कहा जी ये हमारे एक बुज़ुर्ग है, उनकी दुआ से हुआ है। तो मेरे पीर अजमत सरकार है पाकिस्तान में, तो वो करते हैं इस तरह का रूहानी ट्रीटमेंट। अब उन लोगों का तो इतना इन चीज़ों पे एतकाद नहीं होगा, लेकिन अल्लाह के फजल से मैंने उनको पूरा कन्विंस किया कि ये चीज़ें हो रही हैं और लोग बहुत ज़्यादा सरकार के पास आ रहे हैं, और सबका जो है अल्लाह ताला फजल कर रहा है और लोगों के बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। कर्नल मुश्ताक साहब, आपका इलाज कैसे पीर साहब ने किया? जो लोग इस टाइम आपको देख रहे हैं, आप उनको आस्ताने आलिया पतरेड़ा शरीफ के बारे में क्या बताना चाहिए? किस तरीके से आपका हज़रत साहब ने आपका इलाज किया और कैसे आपको शफा मिली, ये थोड़ा लोगों को बता दें। मैं तो सिर्फ रूहानी ऑपरेशन में मैं शामिल हुआ था, और यहाँ पचैटा शरीफ में, लेकिन मैं वीर साहब से मिल नहीं सका था। तो लेकिन इसके बाद जब मैं 2 दफ़ा यहाँ पे हुआ शामिल, तो मेरा चूँकि आप एतमाद हो गया था, मुझे यकीन था कि अल्लाह फजल कर देगा मेरे पे। तो फिर मैं बाकी जो 6 दफ़ा ये होना होता है, तो मैं बाकी उसको ऑनलाइन मैंने फिर इसको किया। और एक दिन मैं बैठा हुआ था और ये ऑनलाइन पीर साहब रूहानी ऑपरेशन कर रहे थे, तो मैंने बिल्कुल जो अपना जैसा पीर साहब कहते हैं वहाँ जगह पे रख लें जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, तो मैंने हाथ पे रखा अपने पे, और मैंने फील किया, ये पीर साहब फरमाते थे या तो आपको सर्दी लगेगी या कुछ भी नहीं हो, या बहुत गर्मी लगेगी, कोई हीट फील होगी। तो मुझे बिल्कुल हीट फील हुई, और मैं उसी वक्त मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि मेरा ऑपरेशन जो है ना हो गया है। और उसके कुछ 6 महीने बाद मेरी पेन वेन भी कम होनी शुरू हो गई। आफ्टर 6 मंथ्स मैंने उसका वो एक्सरे करवाया और बेहतर हो रहा था। बट आफ्टर सम टाइम मैंने फिर डॉक्टर से बात की। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो सर्जरीज़ जो है, 3 सर्जरीज़ हुई हैं। ये सर्जरी हुई है, ये बैक से हुई है, 2 बैक से हुई है, एक ये हुई है, ये बल्कि 3-4 सर्जरीज। जब सर्जरी कराते थे क्या इसमें खला उसी तरह रहता, मेंटेन रहता था? हाँ, खला मेंटेन रहा। उन्होंने ट्राई किया कि उसको कोई थोड़ा सा कोई चीज़ डाल के कोई कर दे, जोड़ दे, सही, लेकिन वो नहीं जुड़ा, ग्रो ही नहीं की। तो आपने मेडिकली फील्ड में, जैसे माशाल्लाह आपका आर्मी से रिलेटेड है, तो चलो पाकिस्तान में तो आपका इलाज फ्री होता है, जैसे फ्री होता है। फॉरेन में जब आप गए कनाडा में, तो आपने इलाज के सिलसिले में कितने पैसे खर्च किए? मेरे उस वक्त इंक्लूडिंग सारे मेरे अखराजात, ये उस वक्त के हिसाब कोई अराउंड 40-45,000 के करीब मेरे खर्च होते थे। और 45 तो डॉलर्स। हाँ जी, पाकिस्तानी। तो आजकल के हिसाब से देख लेंगे, वो कम से कम भी मेरा ख्याल है कोई 70-80 लाख से करीब। सही। तो जो लोग इस टाइम आपको देख रहे हैं, आप उनको आस्ताने आलिया पतरेड़ा शरीफ के बारे में क्या पैगाम देना देंगे? जैसे आप ठीक हुए हैं, जैसे आपने आस्ताने आलिया पतरेड़ा शरीफ हज़रत पीर अजमत नवाज़ के यहाँ फैज़ पाया, तो जो लोग आते हैं कैसे उनका इलाज किया जाता है? जो लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे? मैं यहाँ आज फिर दोबारा आया हूँ, मैं पचैटा शरीफ, और पीर साहब को मैंने दिखाया भी है, और मेरी सिस्टर भी बीमार थी, तो मैं उनको साथ लेके आया था आज। तो कि मैं कन्विंस हूँ कि जी पीर साहब का जो यहाँ पे इलाज है वो बिल्कुल ठीक है। रूहानी ऑपरेशन जो है पीर साहब ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छा है। और यहाँ मैंने देखा कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है ना यहाँ मौजूद है। हर तबका के लोग जो है ना यहाँ पे आए हुए हैं और वेट कर रहे हैं पीर साहब के साथ मिलने का।
اور یہاں پہ جو کوئی کسی طرح کی کوئی بادریشن نہیں ہے. آپ اپنا نمبر لیں, آپ اپنا چیٹ لیں, اور آپ کا ٹائم پہ جو ہے نا وہ آپ کی باری آ جائے گی پیر صاحب سے ملنے کے لیے. اور ابھی رات کا میرا خیال ہے کوئی 12-1 بج رہا ہوگا. کیا ٹائم ہے ابھی؟ 12 بجے. 12 بج گیا. میری اب ٹرن آئی ہے. آئی کیم ایٹ 9 o'clock in the morning. سو ہر بندہ یہاں اپنی ٹرن پہ آتا, کسی کی کوئی ایسی کوئی فیور نہیں ہوتی. اور پیر صاحب انتہائی شفقت کے ساتھ اور بڑے طریقے سے پیر صاحب سب لوگوں کو دیکھتے ہیں. اور میری تو سب لوگوں کو جو کسی بھی طرح کی کسی بیماری میں یا کسی کوئی جنات کا کوئی چیز ہے یا کوئی اور تعویذوں کا کوئی ہے, وہ ضرور یہاں تشریف لائیں. اور کوئی کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل بھی نہ جائیں. آنکھیں بند کر کے سیریت. جب آپ آستانہ عالیہ پتریٹا شریف آئے ہیں, آپ کا علاج ہے, کیا علاج کی غرض میں پیر صاحب کوئی آپ سے پیسے کی ڈیمانڈ یا اس طرح کا اسپیسیفک جیسے فیس ہوتی ہے, آپ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ کہتے ہیں اتنے پیسے دیں آپ کا علاج کریں گے, اتنے پیسے دیں آپ کی جنات نکالیں گے, ہمیں اتنے پیسے دیں ہمیں بکرا لا کے دیں, یا اس طرح کا کوئی آپ نے یہاں پہ دیکھے ہوئے کس طریقے سے آپ کا علاج کیا ہے؟ بالکل آپ نے یہ بات صحیح فرمائی کہ جو عام جگہوں پہ, ایک تو جگہ پہ میں گیا ہوں کسی کے ساتھ, کسی جگہ مجھے گوشت لے کے جانا پڑا, کسی جگہ انہوں نے کوئی 15,000 ڈیمانڈ کر رہا تھا, کوئی 20,000 ڈیمانڈ کر رہا تھا, یا ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے پتہ نہیں کون سی چیزیں خریدنی ہیں, پھر اس پہ پڑھنا ہے, اس پر کچھ کرتا تھا. لیکن میں اس بات پہ ان سے کوئی زیادہ مطمئن نہیں تھا, یہ ایسی تھا. لیکن یہاں پہ کسی طرح کا کوئی بھی کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہر چیز فی سبیل اللہ ہے. اور کوئی پیر صاحب یا کسی طرح کا کوئی یہاں کا جو عملہ ہے, خاص طور پہ جو خادم لوگ یہاں کے ہیں, وہ بھی بہت اچھا تعاون کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور بہت اچھا یہاں ماحول ہے. اور بغیر کسی لالچ کے پیر صاحب بہت خدمت کر رہے ہیں عوام کی. اور میری طرف سے درخواست ہے, وہ لوگ جن کو یقین نہیں ہے یا سوچ رہے ہیں کہ ہم جائیں یا نہ جائیں, وہ ضرور جائیں. میں اپنی سسٹر کو آج لے کے آیا ہوں, تو میں اس لیے لے گیا کہ میں پوری طرح اس چیز سے کنونس ہوں. آخر میں آپ کرنل صاحب اپنا نمبر دے دیں تاکہ جو لوگ اگر آپ سے پوچھنا چاہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں. کائنڈلی اپنا نمبر کارڈ کرا دیں. کسی بھی آدمی کو, کسی بہن بھائی کو اگر ضرورت ہو, میرے نمبر میں اپنا سیل فون بتا دیتا ہوں, مجھے کال کریں. کوئی بھی ڈیٹیلز لینی ہو, کئی چیزیں گھوسا کور نہ ہوئی ہوں اس بات میں, تو آپ ضرور مجھے کال کر لیں. میرا نمبر ہے 0333 525 7781. تو کوئی بھی بہن بھائی مجھے کسی وقت بھی کال کرے, کوئی ڈیٹیل چاہیے ہو تو میں ان کو بالکل دوں گا. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے, اسی طریقے سے مزید آنے والے جو لوگ عقیدت مند ہیں ان کو شفا دے. اللہ تعالیٰ آپ کی مزید پریشانیاں اور دکھ دور کرے. اللہ حافظ.